बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा खुरम शहजाद एडवोकेट। आज हम डिस्कस करते हैं कि जब कोई शख्स किसी शख्स को कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर देता है, किराए पर देता है, तो किस सूरत में उसे रेंट पर देना चाहिए और रेंट डीड किस तरह तहरीर करनी चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और वो फ्रॉड से किस तरह बच सकता है। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आओ हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई रेंट डीड तहरीर की जाती है या कोई प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी जाती है तो किस तरह दी जाती है। सबसे पहले जिस शख्स को हम प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं उससे इकरारनामा तहरीर करवा लें। उस पर प्रॉपर्टी की नवीयत तहरीर करें कि किस नवीयत की प्रॉपर्टी है, कहाँ पर वाक़या है, उसका हदूद अरबा क्या है, और जो मकान है या प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मकान 3 मरला है और वो 4 मंजिला पर मुश्तमिल है, 3 मंजिला पर मुश्तमिल है, 2 मंजिला पर मुश्तमिल है, तो आप कौन सी मंजिल किराए पर दे रहे हैं या कौन सा मकान किराए पर दे रहे हैं, वो पूरी नवीयत उसमें दर्ज करें। उसके बाद अपने 2 गवाहान जो हैं उनका जिक्र करें, उनके अंगूठा जात और दस्तखत करवाएं। उसके बाद अपना अंगूठा और दस्तखत करें। उसके बाद जिस शख्स को आप किराए पर दे रहे हैं उस शख्स का अंगूठा और दस्तखत दोनों करवाएं। उसके बाद क्या होगा कि इस डीड को तहरीर करने के बाद आप रेंट ट्रिब्यूनल के पास या रजिस्ट्रार के पास जो भी कानूनी तरीक़ाकार है उसके तहत आप रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड करवाने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है कि अगर तो आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो इस सूरत में आपके पास एक कानूनी रेमडी आ जाती है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो उस सूरत में क्या होगा कि जब आप कल को केस करते हैं तो आपको रेंट ट्रिब्यूनल जो है 10% जो आप किराया ले रहे हैं उस लिहाज से आपको जुर्माना करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इकरारनामा तहरीर नहीं करते, रेंट के रेलेवेंट डीड रेंट डीड नहीं तहरीर करते, तो उस सूरत में क्या होगा कि जिस शख्स ने रेंट पर आपसे प्रॉपर्टी ली या मकान लिया, वो कोई पुराना इकरारनामा ले आता है कि ये मैंने तो मकान खुद खरीद लिया, कुछ जेली बना लेता है इकरारनामा, ये है ही मेरा मकान, कब्ज़ा भी मेरा है। तो उस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती है, आपका बेदखली का जो दावा है वो खारिज हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि डीड हर सूरत तहरीर करवाएं, और साथ ही आपको चाहिए कि जिस शख्स को आप मकान किराए पर दे रहे हैं उसके बारे में आप पुलिस स्टेशन को भी इतला दें, वहाँ पर आप तहरीर लिखवाएं और वहाँ से रसीद बल्कि स्टैंप लगी लें, ताकि इस चीज़ से एक तो ये होगा कि कल कोई भी दहशतगर्दी मामलात हो जाते हैं, कोई मसला पेश आता है, उससे आपको कोई परेशानी पेश नहीं आएगी, और दूसरा आपके पास एक सबूत भी होगा कि ये मैंने किराए पर दिया है, ये मैं ही इसका मालिक हूँ, ये सिर्फ मेरा यानी किराएदार है। और साथ जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं उसमें एक चीज़ जो मेन है वो ये है कि आप उस प्रॉपर्टी के रेलेवेंट जब भी यानी कि केस करते हैं तो वो आपका केस जो होता है वो खारिज इस बेस पर होता है कि आपने उस इकरारनामे को तहरीर नहीं किया होता, जो रेंट डीड होती है उसे तहरीर नहीं किया होता, और ना ही आपने रजिस्टर्ड करवाया होता है। तो उस सूरत में आपको बहुत से फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत से फ्रॉड हुए हैं हमारी सोसाइटी में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।